मोदी के अंदर कुछ चीज है तभी तो मोदी जी को पूछा जा रहा है। लाल चौक पे झंडा फहरा दिया, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है मोदी जी की। इस बार तो बता रहे हैं कि भाई मोदी जी अपनी बनारस वाली सीट भी हार गए। मोदी जी तो सभी जगह आएगा। मोदी तो भैया छा गया, छा गए वो तो भैया। हर ऐसा मोदी घर घर मोदी। सरकार तो पहले भी चलती थी कांग्रेस के टाइम में, मोदी जी ने ऐसा स्पेशल में क्या? अगर सरकार इतनी बढ़िया होती तो मोदी जी क्यों आते यहाँ पर, ये बताओ ना। अगर कांग्रेस इतनी, कांग्रेस के बंदे तो सारे मोदी की में आ गए। अब कांग्रेस में है कहाँ? कांग्रेस में है कहाँ? कोई भी नहीं है कांग्रेस में। तो बता रहे हैं कि करोड़ों लोग उनकी यात्रा में शामिल हुए। इस बार बीजेपी साफ है। यात्रा में देखो, यात्रा में जाना अलग बात होती है, ठीक है। उसमें तो कोई भी, अभी हम भी चलेंगे, कोई भी चल देगा हमारे साथ साथ। जीतना चाहिए ना। वो काम अच्छा कर रहा है, वो भी ठीक कर। अगर इतना ही अगर उसको होता है ना इतनी लगन सीट की, तो यात्रा की जगह वो कुछ काम करता। लेकिन मैम आप मुझे ये बताइए, मोदी जी ने ऐसा कौन से काम कर दिए कि भाई तीसरी बार जनता उन पे भरोसा करे? काम कर रहे हैं तभी तो भैया मोदी जी आ रहे हैं। ये तो हर दुनिया को पता है। जैसे कांग्रेस बोल रही है कि भाई जो 56 इंची के सीने का दावा करते कहीं दिखाई तो देता नहीं। उसका 36 इंच का सीना है ना, तभी मोदी जी है। समझ आ गई ना? 4 दिन पहले पार्लियामेंट में न्यूज़ सुनी थी ना आपने, सीना ठोक के बोला था ना, एक शेर है सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी, बोला था ना उन्होंने। लाल चौक पे तिरंगा फहराया था मैंने। हाँ वो एक नहीं, वो आज के लिए बोला है, एक मैं अकेला और जितनी भी पार्टी है सब पे भारी है वो। नहीं देखो, कुछ करते हैं मोदी जी तभी मोदी जी आ रहे हैं। किसी के अंदर इतनी दम तो है नहीं। हर पार्टी है कुछ ना कुछ करना चाहती है। लेकिन मैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लगातार मुद्दा बनाया जा रहा है। आजकल ये बताओ गरीब कौन है? कोई गरीब नहीं है। बता रहे हैं कि करोड़ों लोग गरीब हो गए। कोई गरीब नहीं है। मार्केट में देख लो, 25-25 हजार के लहंगे खरीदते हैं, साड़ियाँ खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं। गरीब आदमी नहीं खरीद सकता ना। सब कुछ है, सब कुछ है। आजकल कोई गरीब है ही नहीं। मोदी जी सही कहते, कोई गरीब नहीं है आजकल, सब अमीर है। कोई गरीब नहीं है। किसी गरीब को देख लो तुम, वो भी बैठ के ना रेस्टोरेंट में बैठ के बढ़िया से छोले भटूरे खाएगा 100 रुपए वाला। तो कहाँ है गरीब? बता रहे हैं कि भाई लोगों की ये हालत हो गई कि 1000 रुपए का गैस सिलेंडर भी नहीं ले सकते। एक बात तो, जब हर चीज में पैसा बढ़ रहा है तो सिलेंडर में बढ़ गया तो क्या परेशानी है? तनख्वाह भी तो बढ़ रही है लोगों की। लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है क्या? 5,000 मिलते हैं, 10,000 मिल रहे हैं सर। हाँ, वर्कर को ये सब पैसे वाला, सब पैसे वाले, कोई गरीब नहीं है। सब आपको क्या लगता है 2024 में राहुल जी को मौका मिलना चाहिए या फिर से मोदी? फिर से मोदी जी, फिर से मोदी। बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी को ही क्यों लाना चाहते हैं? बस वही हमारा राज हो और अच्छा कुछ हो, सब कुछ मतलब देश में आजाद हो। अंकल जी, नीतीश कुमार जी हैं, बड़े नेता हैं बिहार। नीतीश कुमार जी कोई नेता नहीं है, वो झारखंड में, वहाँ बिहार में ठीक लगेंगे। राहुल गांधी अगर इतने अच्छे होते तो आज ये नौबती क्यों आती? आज ये नौबती नहीं आती। मोदी जी को क्या जरूरत थी जो वहाँ से आकर वो दिल्ली में आकर राज करते? मोदी में कुछ चीज है। टाइम पे राहुल जी इतने सिंसियर नहीं थे ना। बता रहे कि अब मैच्योर हो गए, दाढ़ी बढ़ा ली। मैच्योर हो गया, ठीक सही करे। उसको सब बबुआ ही बोलते हैं तो बबुआ ही रहेंगे भाई। ये सब बेकार। बता रहे हैं कि इस बार दाढ़ी बढ़ा ली, एक टी शर्ट में पूरी ठंडी निकाल दी। बढ़ाने में क्या भैया, तो घर की खेती है, कोई भी बढ़ा लेगा इसको। दाढ़ी बढ़ाने में क्या है? काम, लोग दाढ़ी नहीं देखते, काम देखते हैं। हम घर के अंदर रसोई में जाएंगे ना तो हमारे घर वाले ना, हमारे बच्चा ये देखेगा हमारी मम्मी। दाढ़ी तो कोरोना में नहीं, मोदी ने बढ़ाई थी। हमारी मम्मी क्या बना रही है, बच्चे हमारे ये देखेंगे। मम्मी हमारी ये नहीं देखेगी फैशन करके बैठ गई। बच्चे चाहेंगे हमारी मम्मी ने खाना बना के दिया है, तो हमारी मम्मी से अच्छा कोई नहीं है। नहीं, उनका मानना यह है कि भाई जैसे राहुल जी बाहर निकले हैं, इस बार यात्रा की है उन्होंने, जाने दो। वो यात्रा बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित। तुम यही के चांदनी चौक का नक्शा देख लो रास्ते का, कितने अच्छे वो बना दिए उन्होंने। पुल वगैरह कितना अच्छा लगता है, ऐसे फॉरेन कंट्री में घूम रहे हैं। बाहर की कंपनियां लेके आओगे तो पैसा बाहर जाएगा। अब हिंदुस्तान का आदमी अगर कोई सारा काम मिल रहा है और उसे हिंदुस्तान का पैसा कम से कम हिंदुस्तान में तो है। ये तो सोचो, हिंदुस्तान के आदमी को रोजगार तो देता है। कितने आदमियों को रोजगार दे रखा है? आपको आइडिया है इस चीज का? अडानी अंबानी तो करते रहते हैं। कितने आदमियों को कितना रोजगार दे रखा है, आपने देखा है कभी? जिसने 25 लाख आदमियों को रोजगार दिया हुआ है, उसमें ये अंबानी अडानी ये सारे आते हैं, टाटा। 25 लाख लोगों को रोजगार दिया हुआ है। 25% जनता तो उनके पैसे पे पड़ रही है, सिर्फ ये 10 कंपनियों को मिला के। रिक्शा चलाने वाला 20,000 का फोन ले रहा है। महंगाई कहाँ है? सबसे पहले अपना देश, देश से बढ़कर कोई नहीं है। क्या बात है? हाँ सर। फोन चलाना तो उनकी मर्जी है ना। नहीं, सरकार बेरोजगारी नहीं, महंगाई क्या क्या नहीं है, सब कुछ है। बता क्या नहीं है? हर सब सामान मिल जाए सबको। 2024 में कौन रहेगा देश के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट? अच्छा रहेगा मोदी जी। मोदी जी देश के लिए ना, वर्ल्ड के लिए अच्छा रहेगा। पूरे हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में, विश्व में मोदी जी का वो है। बाहर देश में, विदेश सब
भारत का आज डंका बज रहा है भारत में। तो बता रहे हैं कि केवल फोटो खिंचा लेते हैं मोदी। अरे फोटो मोदी जी ने तो वो काम करे, जब कभी धरती पे पाप बढ़ता है ना पाप, तो कोई ना कोई किसी रूप में भगवान किसी दूत को भेजता है ना, तो भगवान ने ही दूत भेजा ना। तो हाँ, मोदी जी महामारी थी कोरोना की, जो मार्च से विकसित देश थे अमीर, वे भी सब डमाडोल हो गए ना। और भारत आज भारत की वैक्सीन हर देश में वो कर रही है। ये विक्स वाले जब भी नहीं बोल रहे थे क्या लगा वो ना लगवाना, वो ना लगवाना, वो ना लगवाना, देश तबाह हो जाता। कांग्रेस होती ना तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई वो केवल अमीरों की सरकार है, केवल अमीरों के बारे में। अरे यार अमीर वो सब उनका सर एक ही मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास। बात ये बोली थी मेरे लिए सब बराबर हैं, अमीर हो गरीब हो सब हो, सबको बराबर। जो मोदी जी नारा लगाते हैं भाई सबका साथ और सबका विकास, वो कहीं धरातल पे दिख नहीं रहा सर, आप ही देखो क्या नहीं दिख रहा। जो पहले से देखो कोई भी कूड़ा हो, कूड़ा छोटा ढेर हो, अभी 2 घंटे में साफ हो। अभी तो पूरा देश का पूरा कूड़ा ही करकट कर थक रखा था कांग्रेस ने। 9 साल में कितनी तरक्की हो रही, आपको बदलाव नहीं दिख रहा कहीं पे भी, कहीं पे भी नहीं दिख रहा आपको। तो आप तो पत्रकार हो, घूमते भी हो, हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे, हर चीज की सुविधा हो रही नहीं हो रही, कहीं मेट्रो, सब कुछ। बताओ बता रहे कि भाई मोदी जी ने महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाए। महंगाई कहाँ पर है, कहाँ बताओ महंगाई कहाँ पर है, बताओ तो आप कहाँ पर है? कि खाना नहीं खा पा रहे लोग, इतनी महंगाई। गैस 1150 को हो गया, पेट्रोल 100। सुनो, 2000 रुपए का तो आमदनी गया तो खर्चा भी होता है, आमदनी के साथ ही तो वो होता है, आमदनी के साथ ही तो होता है। और धीरे धीरे कंट्रोल करा लग रहे हैं हर चीज को कंट्रोल करा लग रहे हैं धीरे धीरे। अपने इंडिया में ही होगा काम, सब चीज सारा काम कभी भारत में कभी हथियार बनते देखे, आज हमारा देश सबसे पहले है अपना देश जवान और अपना देश। आज हमारा देश कितने ऊंचे है बताओ, आप ही बताओ। कांग्रेस तो बोल रही है कि भाई लोगों के पेट में रोटी नहीं है, हथियारों का क्या करें? अरे कांग्रेस तो मार देती सर, कोरोना की महामारी थी, ऐसे ऐसे देश थे वे हो गए। और हमारे भारत ने कितना अच्छा वो कराया। कांग्रेस जब भी नू कह रही थी वैक्सीन मत लगवाओ, वैक्सीन मत लगवाओ, बोल रही थी ना, बस तो दुनिया मर जाती, तबाह हो जाती, तो मोदी जी ना होते। मोदी ने दिमाग है उनके अंदर, प्रभु ने दिमाग दे रखा है। राहुल जी तो ये बोल रहे थे कि भाई देश केवल कांग्रेस चला सकती है क्योंकि हमें ही एक्सपीरियंस। राहुल उन्हें बोलने का है, उन्हें बोलने का है, जो जिस पे बोलने का तरीका नहीं है ये क्या कर सकते हैं सर? क्या कह रहे हैं? कांग्रेस राज में अगर देश होता तो जैसे घाटे में जा रहा था जाता रहता, खत्म हो जाता। मोदी जी के आने के बाद जो प्रभाव दिखा, आप जहाँ खड़े हो ना चांदनी चौक, ये देख लो धरती, इस पे देखो मंदिर, सब कुछ डेवलपमेंट है, सब डेवलपमेंट है, हर जगह तरक्की है। और यही तरक्की चाहिए। महंगाई बढ़ती है, बढ़ते रहने दो, कमा रहे हैं, चुकाते रहेंगे। मजदूरी कर रहे थे पहले 10 में थे, अब 100 में आ गए, मजदूरी से बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, पर हमें गुलामी नहीं चाहिए। गुलामी बिल्कुल नहीं चाहिए। तो कैसे कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या आपको गुलामी वाली चीज नजर आती है? आप खुद देख लो, कांग्रेस पार्टी में जवानों मरने, आम बात है, जवान मरते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, मर गए। आज क्या है, आज किसी को कोई उंगली उठा के नहीं देख सकता। पहले जवान क्या है, गाड़ी के आगे बांध देंगे, गोली मार देंगे, जान से मार दिया, काट दिया, फेंक दिया, लाल चौक पे झंडा फहरा दिया, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है मोदी जी की। लाल चौक पे झंडा फहरा दिया, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, कोई फहरा नहीं सकता। मोदी ने दावा करा था फहराऊंगा तो फहराया है। मोदी जी अपनी बातों पर खड़े उतरे हैं और हम उन्हें ही वोट देंगे, देते आए थे। लेकिन राहुल जी तो एक सेकंड राहुल जी तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारी सेना तो सरहद पे पिट रही है, मोदी जी चुप्पी साध के बैठे हैं। तो पता ही नहीं, मैं तो एसी में बैठ जा, यात्रा कर रहे थे भारत जोड़ो, ऐसी वो कर रहे थे, उसमें एसी में बैठना लौटना, गला ठंड नहीं लगती मुझे, वो नहीं कर लगता। अरे वे तो देश को लूट के खा गए सर, हाँ खा ही नहीं गए सर। क्या आपको लगता है कि आर्मी के खिलाफ स्टेटमेंट देना सही बात है? नहीं, आर्मी के खिलाफ देने स्टेटमेंट कोई गलत बात नहीं है, पर जो काम मोदी ने करा है वो आर्मी के खिलाफ कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस सरकार ने काम करा है, मेरे को वो आज तक ना पसंद आया, ना कभी आएगा। बीजेपी और बीजेपी, बस खून से वोट देंगे। बीजेपी के आरोप तो बीजेपी के ऊपर एक तरीके से आरोप लगते आ रहे हैं पहले से ही कि भाई अमीर आदमी अमीर हो गया, गरीब आदमी और गरीब हो गया। कांग्रेस के राज में नहीं होता था। कांग्रेस के राज में अरे कि हमने तो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया था। किन को निकाला? कौन निकाला? लोगों को। ठीक है, निकाला है, कोई दिखाओ ना सामने आके, कोई सामने आके दिखाओ। राहुल जी बताते हैं बीजेपी राज में उद्योग बढ़ा है, ठीक है, जो हर चीज़ बढ़ती है, धीरे धीरे ही शुरुआत होती है। बच्चा पैदा होगा तभी बड़ा होगा, तभी चलना सीखेगा, सब कुछ धीरे धीरे शुरू होता है। जितने साल बीजेपी को हो चुके हैं, इतने साल में जो कांग्रेस अगर रहती तो देश उससे उड़ने के चक्कर नीचे दबता, धंसता ही धंसता देश, क्योंकि आज तक कुछ नहीं कर पाई कांग्रेस। आप तो युवा हो कि राहुल गांधी को प्रीफर करना चाहिए? नहीं, युवा नेता है राहुल गांधी जैसा नेता चाहिए ही नहीं, पप्पू चाहिए ही नहीं हमें पप्पू बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए मोदी जी, अमित शाह और योगी।
ऐसे हमें नेता किन कारणों से लाना चाहते हैं 2024 में भी मोदी जी ही क्यों, दूसरे नेता क्यों नहीं? बिना कारण के भी बीजेपी आएगी, लाना ही बीजेपी है। देखिए पहले वर्ल्ड लेवल पे देखिए, टॉप 5 इकोनॉमी हमारी इंडिया की यूके है, जहाँ का उन्होंने राज करा, हम पे कुछ भी करा, टॉप 5 में पहुंच गए इंडिया। आप कहाँ से कह रहे हो गरीबी आ रही है? वो तो बता रहे हैं कि इकोनॉमी तो अपने आप बढ़ रही है। इकोनॉमी कैसे, जीडीपी मतलब होते ही क्या है? जब तक आप आउटपुट नहीं दोगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी कैसे? आउटपुट बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। अडानी का बढ़ा है, रॉबर्ट वाड्रा बिजनेसमैन है और अंबानी अडानी जो है वो ठग है। ये बताइए कहाँ से बात हुई? और जो आप पिछले की बात बता रहे हो, जो कांग्रेस सरकार की, जिसने जेनोसाइड का कश्मीर में नाम लिया था, जो भी नाम था उसका, उसको पीएमओ में बुला कर पुरस्कार दिया जा रहा है। ये कोई बात होती है? यासीन मलिक यासीन मलिक को पुरस्कार दिया जा रहा है मनमोहन सिंह के थ्रू।